जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आरआरबी की तरफ से एनटीपीसी की भर्ती फाइनली जारी कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक खुल गई है। आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका इस दिन सुनवाई नहीं हुई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। क्या हुआ कल कोर्ट में, सब पर डिटेल में जानकारी लेंगे कि कब तक जज वापस आएंगे और कब सुनवाई होने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं है। कट ऑफ को लेके बहुत से क्वेश्चन है बच्चों के, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा राजस्व विभाग में बम्पर भर्ती आएगी। आज के न्यूज़पेपर में ये सबसे बड़ी हेडलाइन रही है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर ट्रेड वाइज कट ऑफ के लिए जरूरी बात मुझे बतानी है, तो यूपी SSC आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यूपी SSC एएनएम जेई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लेखपाल की भर्ती कब तक आएगी, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी को लेके। तो देखिए, आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा रही थी और आज 14 तारीख से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी में अपना फॉर्म डालना चाहते हैं वो आज से फॉर्म डाल सकते हैं। आज से लिंक ओपन हो गई है। देखिए, ये जो भर्ती होती है इसमें बैचलर डिग्री की कुछ पोस्ट होती है और कुछ पोस्ट होती है आपकी 10th और 12th की, ठीक है। बैचलर डिग्री नॉल होता है इसमें, और इसके अलावा 10th 12th की कुछ पद होते हैं, ठीक है। जो इसमें आप मान के चलिए कि इसमें देखिए चीफ कॉमर्शियल कलर की पोस्ट है, चीफ कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट है, चीफ कॉमर्शियल क्लर्क की पोस्ट है, और ये लगभग आपकी 1736 है। 1736 पद चीफ कॉमर्शियल के। इसके अलावा स्टेशन मास्टर के भी पद हैं, ठीक है, स्टेशन मास्टर के भी पद हैं, और ये लगभग 994 के आसपास आपको ये पद दिखेगा स्टेशन मास्टर का। इसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के 1500 से ऊपर पोस्ट है। इसके अलावा गुड ट्रेन मैनेजर के यानी के 3144 पद है, और इसके अलावा आपके सीनियर क्लर्क के 732 पद हैं। तो टोटल इन्होंने जो पोस्ट निकाली है, टोटल पोस्ट इनकी है आपकी 8113 के आसपास, ठीक है, 8113 के आसपास आपका ये पद है, ठीक। और आपकी जो एज मांगी गई है, एज में आपको अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया गया है रेलवे की तरफ से, ठीक है। 18 से 36 साल होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के लिए 18 से 36 साल होनी चाहिए, और 10th और 12th वाला जो फॉर्म 12th वाला जो फॉर्म आप भरेंगे उसके लिए 18 से 33 होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए 18 से 33 होनी चाहिए, 35 और 36 है, ठीक है। ये आपका एज है। 500 रुपए आपकी फीस है, जिसमें से 400 रुपए आपको रिटर्न हो जाता है जब एग्जाम कंडक्ट होता है, यानी कुल मिला के 100 रुपए की फीस कटती है, पर पहले 500 रुपए आपको कटवाना पड़ता है, ठीक है। अच्छी पोस्ट है। और सबसे ज्यादा किस जोन में इसकी पोस्ट है, तो सबसे ज्यादा अगर जोन वाइज आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कोलकाता में पोस्ट निकली है, ठीक है। सबसे ज्यादा कोलकाता में पोस्ट निकली है। कोलकाता में लगभग 1382 पद निकले हैं आरआरबी एनटीपीसी के। दूसरे नंबर पे मुंबई है, मुंबई में आपके लगभग 827 पद निकले हैं। तीसरे नंबर पे आपका भुवनेश्वर है, जिसमें 758 पद निकले हैं। चौथे नंबर पे आपका बिलासपुर है, जहां 649 पोस्ट आपकी निकली हुई है, और 5वें नंबर पे गुवाहाटी है, जहां 516 पोस्ट निकले हुए हैं। यानी 500 प्लस जो पोस्ट है वो इन जोन में निकले हुए हैं, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर और गुवाहाटी में, ठीक है। इसके अलावा बाकी जोन में भी अपने हैं, लेकिन 500 से कम वहां पर है, ठीक है। तो आप अपना जोन देखिए, इस भर्ती में जोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जोन बड़ा सोच समझ के आप सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक। जब आप जोन सोच समझ के सेलेक्ट करेंगे तभी आपके निकलने के चांसेस बनते हैं। ये मत सोचिए कि जिस जोन में कम फॉर्म पड़े हैं वहां पे कट ऑफ कम जाएगी, और जिस जोन में ज्यादा पड़े हैं वहां का कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जहां कम फॉर्म पड़े हैं वहां पे कट ऑफ तेजी से ऊपर भाग जाती है, ये भी होता है। तो जोन आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिएगा। अब आप बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी मुख्य सेविका को लेके है, ठीक है। मुख्य सेविका इस दिन नहीं हुई सुनवाई तो अक्टूबर में। देखिए, मुख्य सेविका की कल डेट लगी हुई थी। कल लग रहा था कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल 13 सितंबर की डेट लगी थी। कोर्ट नंबर 5 में आपका केस था, जिसे ट्रांसफर किया गया था किसमें, कोर्ट नंबर 36 में। 19वें नंबर की फ्रेश लिस्ट में आपका केस लगा था, लेकिन कोर्ट नंबर 36 जो है, यहाँ पे जो है ऑलरेडी 10 फ्रेश केस थे, और इसके अलावा फ्रेश केस थे, और इसके अलावा एडिशनल केस भी बहुत पुराने थे। मतलब कोर्ट नंबर 36 में
1970 के टाइम के केसेस थे और उस दिन डिसाइड ये था कि ये सारे केसेस को क्लियर किया जाए। 70 के, 80 के, 91 के केसेस लगे हुए थे। इस वजह से कोर्ट नंबर 36 में आपके कोर्ट के जो जितने भी ट्रांसफर केसेस थे उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। ठीक, अब क्या है, अब आपको अगली डेट यानी पास ओवर हो जाता है तो 7 से 8 दिन में आपको अगली डेट देखने को मिल जाएगी। 7 से 8 दिन बाद 20, 21, 22 में आपको अगली डेट देखने को मिलेगी। और आपका जो देखिए होता क्या है ना, आपका केस जिस कोर्ट में अगर वहां जज नहीं बैठा है और केस किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर होता है तो उसमें सुनवाई के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ कोर्ट सुन लेते हैं, कुछ कोर्ट अपने केस को प्राथमिकता देते हैं, जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं आ पाता है। तो देखिए 20-21 को अगर ऐसे कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है आपका केस, जहां पे जज आपका भी केस ट्रांसफर केस भी सुनते हैं, तब तो कुछ बेनिफिट होगा। और अगर नहीं होता है तो फिर आप मान के चलिए फिर उसके बाद 29-30 के आसपास आपको 29 से 30 सितंबर के आसपास आपको दूसरी डेट मिलेगी। पास ओवर होगा तो फिर 7 दिन बाद डेट मिलेगी, तो 28-29 के आसपास आपको दूसरी डेट मिलेगी और तब आपके कोर्ट नंबर 5 में आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि देखिए कोर्ट नंबर 5 के जो जज हैं वो अभी फिलहाल एडमिट है दिल्ली में, उनका ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हो सकता है वो 22 सितंबर तक छुट्टी पर रहेंगे या 22 सितंबर हो सकता है वो आ जाए। 22 से 30 सितंबर में आपको कोर्ट नंबर 5 स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो जब आपकी कोर्ट नंबर 5 स्टार्ट होगी तो आपका केस लग 17, 18, 19 नंबर पे रहा है तो आपका सुनवाई हो जाएगा जब आपके जज बैठेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट होगी 29-30 वाली। अगर उससे पहले वाली डेट में ऐसे कोर्ट में लग जाता है जहां वो प्रेफरेंस दे देते हैं आपके केस को तो दूसरी बात है। अदरवाइज आपके ज्यादातर चांसेस हैं 29 से 30 सितंबर, 28-29 के बाद जो अगली डेट लगेगी उसमें सुनवाई होने के। क्योंकि इसके बाद अगर उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई ना तो फिर ये मान के चलिए अक्टूबर में कोर्ट की छुट्टियां चलती हैं, अक्टूबर में कोर्ट की छुट्टियां चलती हैं तो फिर ये खींच जाएगा अक्टूबर नवंबर तक इसका स्टे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा आपके लिए 29 और 30 सितंबर, 28-29 के बाद जब भी जो डेट लगेगी अगली की अगली वाली डेट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी मुख्य सेविका के बच्चों के लिए। अगर वहां सुनवाई नहीं होती है फिर अक्टूबर में बहुत सारी छुट्टियां पड़ेंगी जिसकी वजह से आपका केस डिले होते हुए नवंबर की ओर चला जाएगा। तो ये बात का बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन मुख्य सेविका के बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि कब कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए कट ऑफ को लेके परेशान मत होइए। कट ऑफ को लेके डीबी में जब डीबी कंडक्ट होगी तो वहां पर पता चलेगा कि कितने लोग एक्सेप्टेड है, कितने लोग रिजेक्टेड है, उसके बाद ही आपको एक एक्यूरेट कट ऑफ मिलेगी। अभी इंपॉर्टेंट है आपका कोर्ट का केस निकल जाए, कट ऑफ के लिए पहले अभी से परेशान मत होइए। कल लाइव में बहुत सारे बच्चों ने कट ऑफ पे क्वेश्चन पूछा, तो कट ऑफ को लेके परेशान मत होइए। 55 पे है तो आप निश्चिंत रहिए। डीबी में देखना होगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर किसको किसको बाहर किया जाता है, बीएससी बीए में कुछ होता है कि नहीं होता है, इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो देखिए अगर डीबी में कुछ भी चेंजिंग आएगी ना कंडक्ट होते हुए तो फिर कट ऑफ सबकी बदल जाएगी। जो भी कट ऑफ यूट्यूब पर है वो सब गलत हो जाएंगी। तो आप कट ऑफ को लेकर टेंशन मत लीजिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन है कि कोर्ट से आपकी भर्ती निकल जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूपी राजस्व विभाग की। तो देखिए आज पेपर में ये बिग ब्रेकिंग न्यूज में है। ठीक, मीटिंग हुई है और मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर द्वारा कहा गया है कि आपका भर्ती निकाला जाए। ठीक है, राजस्व विभाग में लगभग 11,000 से ऊपर भर्तियां हो सकता है आपको राजस्व विभाग में देखने को मिल जाए। अब उसमें क्या है, जो लेखपाल की 1900 भर्ती वैकेंट रह गई थी जिसके लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए बता दूं कि आज के पेपर के जो न्यूज है उसके हिसाब से ये वेटिंग लिस्ट निकालने के अभी विचार में बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो 1900 भर्तियां खाली रह गई है उसे भी आपकी नेक्स्ट भर्ती जो आने वाली है उसमें ऐड कर दिया जाए। जो लेखपाल की 5500 के आसपास भर्ती आने वाली है उसमें 1900 भर्ती ऐड करके फिर से निकाला जाए। न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सरकार बिल्कुल वेटिंग लिस्ट के चक्कर में नहीं है, वो है इससे नई भर्ती निकालने में। तो आपको थोड़ा यूनाइट होना होगा अगर आपको वेटिंग लिस्ट चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट निकल गई ना तो देखिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बाकी भर्तियों में भी फिर वेटिंग लिस्ट आने लगेगी। क्योंकि अभी वीडियो का भी हुआ है, बहुत से वीडियो के बच्चे जो हैं वो लेखपाल में भी सिलेक्टेड हैं, तो वहां से भी सीट वैकेंट होगा। फिलहाल जो न्यूज में अपडेट है उसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट के विचार में बिल्कुल भी नहीं है सरकार इस भर्ती को ऐड करने वाली है आपकी नई आने वाली भर्तियों के साथ। जो आपकी 5500 भर्ती आने वाली है उसमें हो सकता है 1900 भर्ती ऐड होके भर्ती पैट 2023 से आपको देखने को मिलेगी। इस ट्रिपल से जो आपको सबसे पहली भर्ती देखने को मिलेगी वो एएनएम की भर्ती होगी। ये लगभग 5272 पदों पे आएगी। सबसे पहले एएनएम की भर्ती आएगी, 5272 पदों पे आएगी। इसके बाद आपका जेई की भर्ती आएगी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभाग की, और उसके बाद हो सकता है आपको देखने को मिले
लेखपाल की भर्ती। तो देखिए फिलहाल जो राजस्व विभाग में है लेखपाल की जो अभी भर्ती है वो लगभग लेखपाल की भर्ती मानते चलिए लगभग खाली है 5500 और फिर वो ऐड करेंगे वो 1900 जो पद है आपके खाली वेटिंग लिस्ट की जिसकी डिमांड हो रही है उसको वो ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा कानूनगो की 1200 पोस्ट है, कानूनगो की 1200 पोस्ट है। इसके अलावा आपका जो नायब तहसीलदार होता है उसकी भी आपकी 300 पोस्ट खाली है, उस पर भी भर्ती आने की बात हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारी भर्तियां जो आपको देखने को मिलने वाली है फ्यूचर में राजस्व विभाग यूपी से। और जो वेटिंग लिस्ट है वो फिलहाल जो न्यूज अपडेट है उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सरकार का प्लान ये है कि वो जो खाली सीटें वैकेंट बची हैं उसे ऐड करके नई भर्ती निकाली जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर ट्रेड वाइज कट ऑफ को लेके इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। देखिए मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है, हर ट्रेड के हिसाब से उसका स्कोर मैंने कर दिया है। वहां पे आपको जाके वोट देना है, आपको अपना स्कोर बताना है, जेन्युइन बताना है, कमेंट में आपको मेंशन करना है। अगर कोई ट्रेड छूट जाए, किसी का आईटीआई इंस्ट्रक्टर में ट्रेड छूटा है तो वो कमेंट में मेंशन कर देगा। वहां जितना ज्यादा वोट आप करेंगे उसे शेयर भी कीजिए ताकि जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो वहां वोट करें। जितना ज्यादा वोट करेंगे उतना एक्यूरेट आपको कट ऑफ पता चलेगी ट्रेड वाइज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए, मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन है। कम्युनिटी में जाइए, मेरे चैनल में कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहां पर जाके आप अपना कट ऑफ बताइए कि आप किस ट्रेड से हैं, कौन सा कट ऑफ है, कितना मतलब आपका स्कोर आ रहा है। उस हिसाब से आपका एक्यूरेट कट ऑफ मैं आपको ट्रेड वाइज तभी बता पाऊंगा। तो वहां जाइए, जाके आप लोग अपना स्कोर बताइए, यही इंपॉर्टेंट था मुझे बताना है इंस्ट्रक्टर वालों के लिए। बाकी एएनएम, जेई और लेखपाल तैयार रहे, आप लोग की भर्ती देखने को मिलने वाली है जल्दी ही। आपको अक्टूबर के आसपास ये भर्ती देखने को मिल सकती है। एएनएम की पहले आएगी, जेई की बाद में, उसके बाद लेखपाल की। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।